Hello, my dear students. Today I am going to discuss on rectifier. How can you rectify AC current? देखें, रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में वह एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं. देखें, नाउ रेक्टिफायर यानी रेक्टिफायर एक डिवाइस है which converts AC to DC. क्लियर? अब देखिए, रेक्टिफायर मुख्यतः हमको 3 तरह का जानना चाहिए. वैसे 2 तो आपके सिलेबस में है और एक कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका सर्किट डायग्राम पूछ देता है, तो वह भी आप देख लें. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर यू हैव टू स्टडी हियर. देखें, फर्स्ट इज कॉल्ड योर हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. Second is called your full wave rectifier. Full wave rectifier. And third is your bridge rectifier. Bridge rectifier. देखें, ये तो 3 तरह का रेक्टिफायर, यानी सीबीएसई कोर्स में ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ब्रिज वेव यानी ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में भी पूछ देता है. अब देखें, सिर्फ सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एक्शन हर एक का एक ही जैसा है. अब देखें, इसका सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे. देखें, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं कि एक डायोड का यूज करते हैं, सिंगल डायोड. देखें, ये दिस इज योर सिंगल डायोड. हम तीनों का सर्किट डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में. देखें ये. अब देखें, यहां पर हम एक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं. देखें, दिस इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. यहां पर एक हम लोड रेसिस्टेंस लगा देते हैं RL, और ये मेरा है, चूंकि ये स्टेप डाउन है इसलिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा. दिस इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर. देखें ये. अब देखें, फुल वेव रेक्टिफायर हम कैसे बनाएंगे. इसमें 2 डायोड का यूज करेंगे. इसमें तो एक ही डायोड का यूज किया गया है, इसमें हम 2 डायोड का यूज करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में. देखें, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा. तो ये हमारा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर. एक और भी डायोड बना दें आप यहां. देखें, ये दूसरा डायोड हो गया. अब इसको पूरा भर दें. सॉरी, ये हमारा हो गया सेकेंड डायोड. ये यानी 2 डायोड का यहां पर हम यूज कर रहे हैं. देखें, इसमें ऐसा नहीं समझना है कि ये बड़ा डायोड है ये छोटा है. ये बनाने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन दोनों डायोड एक ही डायोड है. क्लियर. अब देखें ये. अब इसको हम क्या करते हैं, एक सेकेंडरी से कनेक्ट कर दिए इसको, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहां भी लगा हुआ है.
ये मेरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पर हम एसी सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, यानी एसी वोल्टेज। ये देखिए ये हमारा आयरन चौक है, ट्रांसफार्मर ऐसे ही डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप मिला दें। अब देखें इसको सेंटर टेपिंग करते हैं, यानी ये जो हमारा सेकेंडरी है ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। प्राइमरी कॉइल है ये ट्रांसफार्मर का, ये है सेकेंडरी कॉइल। सिमिलरली ये है आपका प्राइमरी कॉइल और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम सेंटर टेपिंग करते हैं। सेंटर टेपिंग का क्या मतलब है कि इसमें मान लीजिए अगर मान लीजिए कि 400 टर्न्स हैं, तो 400 का मतलब 200 इस डायोड के लिए होगा, ये है D1 डायोड, ये है D2 डायोड। तो 200 टर्न्स इसके लिए होगा, 200 टर्न्स इसके लिए होगा। तो जस्ट सेंटर टेपिंग ऐसे करेंगे इसको, ऐसे। और यहां पर एक हम लोड रेसिस्टेंस डाल देंगे। दिस इज द लोड रेसिस्टेंस RL। दिस इज कॉल्ड योर फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम हो गया ये। देखिए इसमें एक डायोड का यूज किए हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहां पर 2 डायोड का हमने यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का यूज करते हैं। खास करके रेलवे में ब्रिज रेक्टिफायर का ट्रेन में काफी यूज है। देखें रेलवे ट्रेन में ब्रिज रेक्टिफायर का वहां पर यूज होता है। देखें मेन हमको इसका सर्किट डायग्राम कैसा है ये देखें। तो सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे हम, पहले तो 4 ऐसे करके ये बना दीजिए, जस्ट लाइक ये। इससे देखिए ये ऐसे हम बना दिए। अब क्या करेंगे, एक यहां पर डायोड बना दिए। देखिए एक डायोड मेरा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जस्ट याद क्या रखना है इसमें, नहीं तो स्टूडेंट बहुत इसमें कंफ्यूज करता है। जस्ट आमने सामने ये, इसको भी रखना है आपको फॉरवर्ड पर ऐसे, यानी जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिए हैं वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें भी डाल देंगे हम। देखिए ये हो गया। अब इसको तो आप पर रखे हैं, इसके P को ऊपर यहां पर क्या देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे इससे। देखें ये देखें, फिर यहां भी वैसे ही कर देंगे, आमने सामने। याद रहे ये आमने, ये इसके आमने सामने, यानी ये इसे कर दिए हम। देखें ये डायोड मान लीजिए है D1 डायोड, ये है D2 डायोड, ये है D3 डायोड और ये है आपका D4 डायोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ऐसे ले ले आप और एक ये सेकेंडरी से लगा दे। दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया प्राइमरी कॉइल। इससे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी कॉइल। और इससे आप एक एसी लगा दें, जगह नहीं है यहाँ पर, सर्किट बनाने में दिक्कत हो रहा है। ये आपका है RL, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं। दिस इज योर RL रेसिस्टर, ये हो गया RL और ये हमारा हो गया फिर प्राइमरी कॉइल, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। देखिए ये,
और ये इसका है एसी सोर्स, ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में सब जगह आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम लिया है। अब देखिए यहाँ एक लोड रेसिस्टर डाल दीजिए, यहाँ पर एक लोड रेसिस्टर डाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड RL। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे लीजिए, इसको निकाल लीजिए बाहर, इसको ऐसे भी हम कर सकते थे। ये तो बेस्ट है, लेकिन ये तो वायर है ना, वायर को तो यहाँ से हटा के इससे ले लेंगे, इससे करके यहाँ से हम लगा देंगे, यहाँ से इससे, तो ये भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए इसमें 4 डायोड का यूज किया गया है, इसमें 2 डायोड का, इसमें 1 डायोड का। अब देखें इसका एक्शन, सबका एक्शन लगभग एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैंने तीनों को सोचे कि एक ही बार में आपको हम समझा दें। देखिए ये क्या करता है, देखें। तो अब देखें एक एक करके आप समझें इसको, क्लियर? देखें एक एक करके समझें, ये क्या कहता है। देखें एक एक करके समझें। ये कहता है फर्स्ट वेव डायोड में कि इनपुट में हमने वोल्टेज ऐसे लिया है, सबका इनपुट वोल्टेज एक ही जैसा होगा। ये देखिए, तो ये मेरा हो गया, मान लीजिए वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल योर पीक वैल्यू ई नोट। ये आपका हो गया है माइनस ई नोट, ये है माइनस ई नोट। अब देखिए जैसे ही ये मान लेते हैं हम कि ये पॉजिटिव साइकिल इनपुट में गया, सीधा आप ऐसे मान लीजिए कि पॉजिटिव साइकिल आ गया इनपुट में, तो ये क्या हो गया, P हो गया प्लस और N हो गया माइनस, क्योंकि ये वेव का स्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसे आ गया। तो ये आपका आ गया, यानी 0 to पाई आया है, ये ऐसे लीजिए, ये हमारा क्या हो गया 2 पाई। ऐसे ही और भी आएगा 3 पाई 4 पाई। तो जैसे ही ये 0 to पाई आता है यहाँ पर कि P हो गया पॉजिटिव, N हो गया निगेटिव, कि इससे करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि अब ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बाइस में। तो जब भी ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में कि करंट आपको फ्लो कर जाएगा इसमें, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट में आपको, ये हमारा है आउटपुट, तो 0 to पाई वोल्टेज हमको क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर 0 to पाई। और जैसे ही ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, ये इनपुट है सिग्नल हमारा, यहाँ लिख देते हैं, तो ये है इनपुट सिग्नल, ऐसे ये है ऐसे, ये है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। देखिए ये यहाँ, ये हमारा है वोल्टेज, दिस इज योर ई नॉट है, ये मान लेते हैं हम ई नॉट। तो देखिए 0 to पाई में डायोड हो गया फॉरवर्ड बाइस, करंट हो गया। फिर पाई टू 2 पाई में करंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पाई टू 2 पाई में ये जो वेव फॉर्म है ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब N हो गया पॉजिटिव, P हो गया निगेटिव। Therefore डायोड इज इन रिवर्स मोड, यानी N हो गया पॉजिटिव, N हो जाएगा पॉजिटिव और P हो गया निगेटिव, तो ये क्या हो गया रिवर्स बाइस में। तो आप जानते हैं कि रिवर्स बाइस में डायोड शोज वेरी लार्ज रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इससे करंट पास ही नहीं करेगा। फिर करेगा पास 5 to 2 पाई में, तो ये हमारा हो गया, ये 0 to पाई में करंट है, 5 to 2 पाई नहीं होगा, फिर 2 पाई to 3 पाई हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज, ये मेरा हो गया आउटपुट,
आउटपुट वोल्टेज, और ये हमारा था इनपुट वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं कि एक ही साइकिल में सिर्फ हाफ वेव ही आपको पहुंचा है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सिर्फ ये हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन करता है। कौन? इस हाफ, ये एक डायोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड योर हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखें फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि जब मान लीजिए ये हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर, ये है इनपुट सिग्नल यानी इनपुट वोल्टेज। देखिए व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज योर अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड योर सिग्नल। तो ये हम सिग्नल में वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये हमारा है इनपुट यानी ये है ई, और ये टाइम लीजिए या थीटा लीजिए, जो भी लीजिए आप, 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से लिए। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कैसा होगा? तो आउटपुट वोल्टेज यानी जब ये 0 to पाई जाएगा इसमें, तो डायोड D1 हो गया पॉजिटिव, ये इसे आ गया ना, तो D1 हो गया पॉजिटिव, तो करंट फ्लो कर जाएगा इससे, करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे आएगा, इसमें ऐसे आया करंट, ऐसे करके ऐसे करके ये फिर ऐसे इसमें चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यानी करंट का डायरेक्शन ये इससे हो गया, ऐसे ऐसे, और पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे ही रिवर्स ये आएगा निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर, तो निगेटिव साइकिल आएगा, तो अब ये डायोड हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव साइकिल में वेव फॉर्म ये हो जाएगा, तो अब इसी को बना देगा D2 को बना देगा प्लस P, ये प्लस पर, और N हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पर, जिसके कारण डायोड में ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा। जब ऐसे कर जाएगा तो फिर देखिए करंट ऐसे आ गया, तो हर हमेशा इस लोड पर ये पॉइंट हर हमेशा प्लस और ये पॉइंट रहेगा माइनस पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी चाहे पॉजिटिव साइकिल आवे या निगेटिव साइकिल आवे, दोनों डायोड कंडक्ट कर रहा है, जिसके कारण आउटपुट में क्या होगा, ये आउटपुट वेव फॉर्म देखिए, दिस इज योर आउटपुट, ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो अब इसमें क्या होगा कि करंट यानी 0 to पाई फ्लो किया, फिर पाई टू 2 पाई भी फ्लो किया, फिर 2 पाई टू 3 पाई भी फ्लो किया। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये जो डायोड है फुल वेव का रेक्टिफिकेशन करता है, कि यानी इनपुट में जो भी फॉर्म है फुल वेव, देखिए 0 to 2 पाई, तो 0 to पाई फिर पाई टू 2 पाई आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इसका नाम पड़ा फुल वेव रेक्टिफायर। हम इसको बदल लेते हैं, देखें ये देखिए, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि ये फुल वेव का रेक्टिफिकेशन करता है ये दो डायोड। अब देखें इसमें क्या है, और मैं फिर से अलग अलग आपको बताऊंगा कि कुछ तो डिफरेंस है। इसमें हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन किया, इसमें फुल वेव का कर रहा है, ये भी फुल वेव का करेगा ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है सब में, तो वह भी मैं अलग से आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे ही ये पॉजिटिव साइकिल ऐसे आया, तो यहाँ पर ये आया पॉजिटिव, यानी इनपुट का पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, P हमारा ये डायोड D1 हो गया फॉरवर्ड बाइस में, क्योंकि ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये तो हो गया रिवर्स बाइस में, क्योंकि इसका N हो गया है पॉजिटिव पर और ये हो गया है निगेटिव पर, तो जिसके कारण ये D2 डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में, जबकि D1 हमारा हो गया है फॉरवर्ड बाइस में। तो देखिए अब क्या करेगा ये,
तो D1 डायोड से करंट फ्लो कर जाएगा, ये करंट ऐसे आएगा, यहाँ पर बना दिया प्लस और यहाँ बना दिया माइनस। अब आइए, ये करंट ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये और ये यानी D1 और D4 डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस। यहाँ पर क्या हो गया, D1 एंड D4 आर इन फॉरवर्ड बायस में हो गया, आपको फॉरवर्ड बायस में हो गया, जिसके कारण करंट ऐसे फ्लो कर गया, करंट ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे, यानी इस पॉइंट को बना दिया प्लस, इसको बना दिया माइनस। अब चलिए, जैसे ही रिवर्स साइकिल आता है, यानी यहां पर ऐसे आएगा, ऐसे ये आया, तब क्या करेगा, जैसे ही ये ऐसे आया तो इसको बना दिया, जब ऐसे ये आएगा तब तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये अब हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब करंट ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे चलेगा करंट, क्लियर। अब देखिए सेकंड केस में क्या होगा, ये और ये यानी डायोड ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे आकर के देखिए यहां से ये करंट ऐसे आएगा, और यहां पर ये फिर करंट का डायरेक्शन, यानी ये D2 और D3 अब आपका हो गया है, D2 और D3 ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में, जस्ट रिवर्स साइकिल में। जब ये ऐसे आता है, यानी जब पॉजिटिव आया आपका, तो ये और ये हो गया फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स में ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये अब हो गया है निगेटिव और ये हो गया है पॉजिटिव रिवर्स बायस में। तो ये तो करंट ऐसे करके चलेगा, क्योंकि ये तो आपका हो गया है पॉजिटिव, यानी रिवर्स साइकिल में ये आपका हो गया है निगेटिव, ऐसे लीजिए, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब करंट ऐसे करके फ्लो करके आएगा आपको, ऐसे ये आएगा, और करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, करंट फिर ऐसे करके आएगा और ऐसे करके रिटर्न हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा, यानी ये ऐसे देखिए, ये ऐसे। तो यहां भी वही बात है, यानी ये फुल वेव को रेक्टिफाई करता है, क्लियर। तो ये था आपका, मैंने बताया कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर और ये है फुल वेव रेक्टिफायर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये था आपका सर्किट डायग्राम। अब हम एक एक करके सबका एक्सप्लेन करें अच्छी तरह से, देखें। तो अब पहले हम आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में बताते हैं, फुल यानी फुल फॉर्म, इसका टोटल क्या क्या चीजें हैं सब मैं बताऊंगा अभी, देखिए। तो नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर देखें, हाफ यानी रेक्टिफायर में अब हमको क्या पढ़ना है, हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखें ये क्या करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसका सर्किट डायग्राम पहले हम बता देते हैं आपको, फिर से बना में। तो ये हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हम सेकेंडरी से यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से लगा दिए इसको, और यहां पर एक लोड रेसिस्टेंस हम डाल दिए, दिस इज योर लोड रेसिस्टेंस RL, और ये हमारा है प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। इससे हम एक AC सिग्नल लगा दिए यहां पर, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये AC सिग्नल हमारा है E0 sin ओमेगा t, AC सिग्नल है। और ये हमारा है चोक, यानी आयरन का, ये आयरन रॉड है। ट्रांसफार्मर में देखेंगे कि योक जो होता है, यानी वह रेक्टेंगुलर लेमिना होता है आयरन का, प्योर सॉफ्ट आयरन का, उस पर कॉइल को लपेटा हुआ जाता है, लपेटा रहता है, टर्न बनाया हुआ रहता है। दिस इज योर कॉल्ड योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी कॉइल।
कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर एक डायोड का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक डायोड ओनली हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन करेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखें, अब यहाँ पर इनपुट सिग्नल आप यानी इनपुट वोल्टेज दिखा दीजिए। दिस इज योर इनपुट। यहाँ पर ऐसे ये चला, तो ये है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई है ये, 4 पाई, 5 पाई। ये है आपका है इनपुट, यानी ये है ई इनपुट वोल्टेज। दिस इज योर इनपुट। और यहां पर आपको मिलेगा क्या, आउटपुट। यहां पर ये तो इनपुट आप यहां लगा रहे हैं, ये आपका दे देगा आउटपुट वोल्टेज यहां पर लोड पर। तो ये आपका 0 to पाई, पाई टू 2 पाई नहीं रहेगा करंट, ये वोल्टेज नहीं फॉर्म होगा। 0 to पाई, ये हो गया आपको 2 पाई टू 3 पाई। इस तरह से आपको फिर 3 पाई, ये 4 पाई टू 5 पाई आएगा। यानी ये आपका हो गया 4 पाई टू 5 पाई। देखें ये यानी 0 to पाई रहेगा, पाई टू 2 पाई करंट नहीं है, इसलिए वोल्टेज नहीं होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई करंट आएगा, और फिर 3 पाई टू 4 पाई नहीं आएगा करंट, 3 पाई टू 4 पाई, क्योंकि ये रिवर्स में हो गया, तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अब इसको हम कैसे लिखेंगे वर्किंग, इसको ऐसे लिखेंगे वर्किंग में, बात समझने वर्किंग। पहले हम सर्किट डायग्राम बना देंगे इसमें, और तब फिर ये 12 के बच्चे बिल्कुल ध्यान दे करके देखें। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि सपोज द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम्स पॉजिटिव व्हेन, ऐसे लिखें, व्हेन इनपुट एसी सिग्नल कम्स इन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर पॉजिटिव सिग्नल, यानी ये हाफ पार्ट यहां पर पहुंच गया। देखें तो क्या हो जाएगा, ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर हियर करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। तो ये बना देगा प्लस, ये बना देगा माइनस, जिसके कारण 0 to पाई यहां पर करंट फ्लो कर गया, जिसके कारण करंट आई नोट या आई लिखिए आई इंटू आर एल, ये इतना वोल्टेज यहां पर डेवलप हो गया, ये वोल्टेज। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। ये क्या है, आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज। देखिए इसको कहेंगे हम लोग इनपुट, जो लेफ्ट साइड में दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट, और जो हमको प्राप्त हो रहा है इधर राइट साइड में, इसको कहते हैं आउटपुट। तो 0 to पाई गया, तो देखिए यहाँ 0 to पाई, यानी वोल्टेज आउटपुट में वोल्टेज हमको मिल गया। अब जैसे ही पाई टू 2 पाई आता है यानी सेकेंडरी में, तो पाई टू 2 पाई आया, तो वेव फॉर्म इसका ऐसे हो गया, यानी ये हो गया निगेटिव पर, ये हो गया पॉजिटिव पर। नाउ डायोड का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हेयर डायोड इज एट रिवर्स बाइस। इसलिए आप जानते हैं कि रिवर्स बाइस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें इस वोल्टेज पर करंट फ्लो नहीं करेगा इससे। तो करंट फ्लो नहीं किया तो यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो पाई टू 2 पाई वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बिकम्स 0। फिर देखिए, फिर ये 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई में फिर ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो गया इससे, देखिए ये हो गया इससे, तो ये बना दिया प्लस, ये बना दिया माइनस। तो फिर ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में। तो फॉरवर्ड बाइस में डायोड का रेसिस्टेंस बहुत घट जाता है। क्लियर? तो घट गया रेसिस्टेंस, तो इससे करंट फ्लो कर गया, तो फिर ये बना दिया प्लस, ये बना दिया माइनस। देखिए 2 पाई टू 3 पाई करंट फ्लो कर गया, जिसके कारण वोल्टेज भी फॉर्म कर गया यहाँ पर। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि ये कैसे
इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल जो देता है उसमें हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिलिनियर आप पढ़े हैं, लाइट में पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग डीसी करंट को मानते हैं एक स्ट्रेट लाइन फ्लो है, यानी इसका टाइम के साथ इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये अभी तो इसमें रिपल है, फैक्टर है, ये कैसे हम स्मूथ करेंगे, यानी इसमें एसी और डीसी दोनों है आउटपुट में। अब इससे हम एसी कंपोनेंट को हटाना है हमको, ये भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जनरल बात देखें कि ये हमारा आउटपुट जो है हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हो गया, यानी इसमें हमारा डीसी है लेकिन इसमें एसी कंपोनेंट भी है। क्लियर? यानी प्राइमरी स्टेज में आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा क्या हो गया है, अभी ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका। क्लियर? अब चलें आप, अब है फ्रीक्वेंसी कि आउटपुट का फ्रीक्वेंसी, अगर इसका फ्रीक्वेंसी हो 50 हर्ट्ज मान लेते हैं इनपुट का, तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आउटपुट का भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है। आप इसको ऐसे समझें, देखिए अब फ्रीक्वेंसी रेंज समझिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा या आउटपुट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो देखिए पहले हम इनपुट सिग्नल बना रहे हैं, तो देखिए इनपुट सिग्नल ये इससे है, ये हमारा क्या है? इनपुट वोल्टेज है, ये आपका इनपुट वोल्टेज। तो देखिए ये है 0, ये है आपका पाई, और ये क्या है 2 पाई, और ये है आपका आउटपुट, यानी यहां से लेके यहां तक में देखिए ये ऐसे आया आपका, ये इससे आया, यानी 0 to पाई आया। अब फिर 2 पाई to 3 पाई, ये पाई to 2 पाई, यहाँ करंट नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ ये आपका हो गया इससे, फिर 2 पाई to 3 पाई करंट है यहाँ, तो फिर ये 2 पाई to 3 पाई करंट होगा यहाँ पर, यहाँ भी होगा, आउटपुट में भी। ये हमारा है इनपुट और ये है आउटपुट। अब फिर देखिए यहाँ पर ये इससे है, अब फिर यहाँ से यहाँ तक इसमें करंट ही नहीं है, यहाँ से यहाँ, यानी 0 to पाई है, फिर ये है 2 पाई, और ये है आपका 3 पाई, और ये है 4 पाई। देखिए ये, तो ये एक साइकिल हुआ ये, तो ये हो गया आपका 3 पाई, ये क्या हो गया 4 पाई। तो देखिए यहाँ पर इनपुट में आप देख रहे हैं 0 to पाई या फिर पाई to 2 पाई में कितना वेव्स हैं, तो यानी कितना क्रेस्ट बन रहा है, 1 और 2। और कहने का मतलब अकरेंस, यानी मान लीजिए कि ये 0 to 2 पाई में ये 2 लोब्स बन रहा है, यहाँ पर 0 to 2 पाई में एक ही लोब बन रहा है, तो यहाँ भी तो हम कहेंगे दिस इज वन वेव, यहाँ पर ये क्या कहेंगे, ये दूसरा वेव है। यहाँ भी देखिए ये हाफ ही पार्ट है, लेकिन ये एक वेव को शो कर रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव है, तो ये भी तो एक ही अकरेंस हुआ, एक ही बार तो ये आया है, इसलिए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब एपियरेंस, तो एपियरेंस तो सेम है, जो इसका एपियरेंस है, इसका फुल वेव का एपियरेंस है, तो इसका सिर्फ हाफ वेव का एपियरेंस है, लेकिन एपियरेंस तो है। इसलिए इनपुट का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ इनपुट इक्वल टू एफ आउटपुट, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में
इनपुट वोल्टेज या करंट का जो फ्रीक्वेंसी है अगर 50 हर्ट्ज है तो यहाँ भी आउटपुट में भी जो ये करंट या वोल्टेज आ रहा है इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज ही है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए, अब अगर आप इसको चाहते हैं कि ये यहाँ पर हम लोग ऐसे कहते हैं कि अब इसको हम हटा करके और बात थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए ये क्या करता है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट ऑफ हाफ वेव, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर का ये सब में ही आएगा आपको, हाफ वेव हो या एसी हो। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर दैट इज हाफ वेव हो या फुल वेव हो, कंटेंस एसी प्लस डीसी वोल्टेज। सो या कहें करंट एसी और डीसी दोनों है। सो वी हैव टू एलिमिनेट किसको एलिमिनेट करेंगे, एसी फ्रॉम डीसी। सो वी यूज हेयर ए फिल्टर सर्किट इन आउटपुट में एक हम फिल्टर सर्किट का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक चौक लगा देंगे और फिर यहां पर एक हम लगा देंगे कैपेसिटर, ये लगा दिए कैपेसिटर, और यहां लगा देंगे लोड को, ये हमारा हो गया RL। अब ये जो वोल्टेज देगा हमको, ये दे देगा प्योर डीसी वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज जो आएगा मेरा यहाँ, ये दे देगा कंप्लीट डीसी वोल्टेज। अब देखिए ये कैसे देगा, इस चीज को समझें आप। देखिए ये चौक है और ये यानी ये कॉइल है और ये है कैपेसिटर। तो इसका रिएक्टेंस होता है XL। तो दिस इक्वल टू ओमेगा L, दिस इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। इसका कितना होता है रिएक्टेंस, तो ये होता है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC। देखिए ये है where F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब देखिए यहां पर तो ऐसे ये जा रहा है, इसमें क्या है, AC है और प्लस DC है। तो देखिए AC में है फ्रीक्वेंसी और DC में फ्रीक्वेंसी है 0। तो AC के लिए XL वैल्यू जो है AC, तो ये एक फिनाइट वैल्यू दे दिया, क्योंकि इसमें ये XL इक्वल टू आपका हो गया है 2 पाई F इंटू L। तो इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये वैल्यू मान लीजिए ये दे देता है 500 ओम रेसिस्टेंस दे देता है। जबकि XL DC जो है आपका, ये क्या होगा 2 पाई F में हो गया 0, क्योंकि DC का फ्रीक्वेंसी है 0 है इंटू L, तो ये हो गया 0। इसका मतलब है कि AC के लिए ये हाई रेसिस्टेंस शो कर रहा है, यानी AC को इधर नहीं जाने देगा आउटपुट में, जबकि DC पास कर गया, यहां पर DC आ गया। लेकिन यहां पर फिर AC का जो बहुत छोटा कंपोनेंट, छोटा फ्रीक्वेंसी का वेव है, AC में आप जो कहते हैं 50 हर्ज है, ये तो आप प्योर फॉर्म में बोलते हैं 50 हर्ज, 49 हर्ज भी है, उसमें 20 हर्ज भी है, उसकी संख्या कम है। मेजोरिटी में क्या है 50 हर्ज है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसमें छोटा छोटा, यानी यह जो एक करंट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जो बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी का करंट है वो तो पहुंच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, F का वैल्यू बहुत कम है, तो ये रेसिस्टेंस उसके लिए कम देगा। तो जब कम देगा तो वह तो AC आ गया यहाँ। अब ये देखिए इस कैपेसिटर का काम क्या होगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC करंट, यानी DC को ये है अर्थिंग,
अर्थ में नहीं जाने देगा, जबकि एसी के लिए यह जो इसका जो एसी का तो मान लीजिए 2 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज वाला जो फ्रिक्वेंसी है उसके लिए एक्सी वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो एसी पास कर गया, इससे ग्राउंड में चला गया, बच गया यहाँ डीसी, डीसी अपीयर हो जाएगा यहाँ आउटपुट में, यानी आउटपुट इज योर प्योर डीसी फॉर्म, इन प्योर डीसी फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, अब थोड़ा सा इससे बढ़ करके आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, यानी हाउ कैन यू फाइंड इफिशियंसी ऑफ द रेक्टिफायर। इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो नाउ इफिशियंसी पहले अब देखिए, अब ये तो हो चुका आपका 12 लेवल का, बस इतना ही कोर्स है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप 12 के बच्चे भी देखें ये चीज, क्योंकि अगर रेक्टिफायर पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। ये आपका हो चुका। अब देखें इफिशियंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो नाउ इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि इफिशियंसी को ईटा लेटर से डिनोट करते हैं। तो दिस इज योर आउटपुट पावर, आउटपुट पावर यानी डीसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर एसी, एसी का इनपुट पावर, या इसको कह सकते हैं आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर। दिस इज कॉल्ड योर इफिशियंसी ऑफ द रेक्टिफायर। और हर हमेशा इफिशियंसी को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी परसेंटेज में लिखते हैं इसको, ये भी याद रहे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप आउटपुट पावर निकालिए, इनपुट पावर निकालिए, और तब दोनों का आप ये कीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इफिशियंसी निकल जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहां पर है आउटपुट डीसी, कहने का मतलब कि आउटपुट यहां पर हम वोल्टेज निकालें, डीसी का कितना होगा, या ये आपको करंट का कितना होगा, डीसी का करंट आउटपुट में कितना होगा, ये पहले आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आईडीसी, आईडीसी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये। तो दिस इज कॉल्ड योर मीन वैल्यू, आई मीन वैल्यू से हम लोग डीसी वोल्टेज निकालते हैं, ये आउटपुट का निकाल रहे हैं यहां। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये हम कर देंगे 0 to पाई, और ये आपका है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और देखिए ये मीन वैल्यू है, तो देयरफॉर डिवाइडेड बाय, तो पाई लीजिए या आप टी से भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सफिक्स में यानी डिफरेंशिएशन में हम डी टी रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रखिए टी। अगर यहाँ पर हम डी ओमेगा टी कर दें तब यहाँ पर रखना है पाई। क्यों रखेंगे पाई, क्योंकि ये हाफ वेव का ही रेक्टिफिकेशन कर रहा है। ये देखिए ये 0 to पाई, लेकिन पाई टू 2 पाई वेव नहीं है इसमें। लेकिन हम यहाँ पर मीन जो लेंगे, तो मीन तो पूरे वेव का ले लेंगे, तो मीन हमने ले लिया पूरे वेव का, और ये हम करेंगे T/2 वेव का ही। यहां पर हमको मिल रहा है T0 to, ये आप इसको ऐसे भी यहां से यहां तक हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 0t, तो ये हमारा क्या हो गया T/2। अगर एंगल के रिस्पेक्ट में इसको हम डिनोट करें तो ये हमारा हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। टाइम के रिस्पेक्ट में दें तो 0 T/2, ये हो गया t, तो हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप 2 पाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तब यहां पर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेंगे, यहां पर d ओमेगा टी, याद रहे यहां। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज योर आई नॉट बाई टी,
हम टी ए से ले रहे हैं, तो ये साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये आपका हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू टी अपॉन 2, देखेंगे। तो नाउ दिस इक्वल टू माइनस साइन को इधर ले लीजिए, तो माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, और इसको आप कॉस ओमेगा टी में ये वैल्यू पुट अप कीजिए, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस कॉस क्या हो गया 0, दिस इक्वल टू माइनस आई ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, और इसका वैल्यू निकालिए, तो कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, इंटू ये हो गया टी बाई 2 माइनस कॉस 0। देखें यहाँ टी कैंसिल, 2 कैंसिल, नाउ कॉस पाई इक्वल टू -1, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका हो गया 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय, और फिर ये ओमेगा टी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू 2 पाई बाई टी आई इंटू टी, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, दिस इक्वल टू क्या हो गया आई नॉट अपॉन पाई, यानी आई डी सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। यहां देखिए आई नोट का वैल्यू, तो हेयर आई नोट इक्वल टू हेयर आई डी सी मीन्स आई मीन, ये क्या है मेरा आई मीन है, दिस इक्वल टू ये आपका हो गया आई नोट बाय पाई। तो इतना बात आपको निकालना है। यहां देखिए ये, अब चलिए आप इनपुट का जो करंट है वह हमको निकालना है। तो इनपुट में जो करंट है उसको हम निकालते हैं आई आर एम एस, क्योंकि आई मीन वैल्यू जो होता है इनपुट अल्टरनेटिंग करंट का फॉर फुल साइकिल हो जाता है 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग पहले यहां पर हाफ वेव का ही आई मीन निकालेंगे। तो देखिए वो कैसा होगा, तो देखिए आई आर एम एस, अब इनपुट का हम निकालने जा रहे हैं। तो आई आर एम एस का मतलब क्या हो गया कि रूट मीन स्क्वायर, तो अभी हम मान लीजिए रूट को हटा रहे हैं यहां पर, तो आई मीन स्क्वायर कितना होगा, तो मीन का स्क्वायर, तो मीन तो हमारा था आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय मीन तो हो गया था टी, यही तो मीन था। अब इसको आप स्क्वायर कीजिए, यहां पर इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया आई मीन स्क्वायर। तो दिस इज योर आई मीन स्क्वायर हो गया इतना। देखिए ये, अब इसी को आप इंटीग्रेट करिए, कहां से कहां तक, तो 0 टू टी अपॉन 2 तक, जैसे उसमें किए हैं। इसमें मीन का स्क्वायर कर दिए हमने, बस और कुछ नहीं किया है। और चूंकि ये टी जो लिए हैं, मीन तो हमारा वेव मिले या नहीं मिले, लेकिन वेव तो हमारा यहां तक है ना, टी तक है ना, 0 टू ये है टी बाई 2, ये है टी, तो यहां पर हम क्या देंगे टी बाई 2, और ये ले लिए हम 0, यहां पर लेंगे टी। याद रहे फुल वेव का निकालना है, बेस में हम ये फुल वेव का टाइम पीरियड टी देंगे। तो दिस इक्वल टू ये आपका हो गया आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, और फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 0 टू टी अपॉन 2, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए अब ये कितना होगा यार, तो ये आपका हो गया तो नाउ देखिए ये कितना होगा, तो देयरफॉर आई मीन स्क्वायर पहले हम निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो गया आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू टी बाई 2 देंगे, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए ये दिस इक्वल टू और डिवाइडेड बाई 2, तो आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t,
और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे 0 to t/2, ये हो गया dt माइनस फिर ये cos 2 ओमेगा t इंटू dt 0 to t/2 इतना। दिस इक्वल टू ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया I0/2t और ये आपका हो जाएगा t/2 ये वैल्यू। तो दिस इक्वल टू टी कैंसिल, तो दिस इज योर I0 डिवाइडेड बाय, अच्छा I0 का स्क्वायर था यहाँ, तो I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर अब आपको निकालना है IRMS, यानी रूट करना है इसको। तो ये कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर आपका हो गया I0 का स्क्वायर बाय 4, तो दिस इक्वल टू I0/2, यानी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, याद रहे, यानी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको I0/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये था हमारा IRMS I0/2। अब चलिए इफिशियंसी देखिए। तो इफिशियंसी, देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ द एम्पलीफायर, तो आउटपुट डीसी पावर, ये आपका है आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया I0²। ये अब ये तो आप लिखेंगे ना यहां पर कि IDC का स्क्वायर है इंटू RL, ये हो गया पावर, आउटपुट पावर। ये हो गया आपको IRMS का स्क्वायर इंटू RL, तो RL कैंसिल, तो ये आपका हो गया देयरफॉर दिस इक्वल टू, ये क्या हो गया IDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IRMS का स्क्वायर, तो IDC यानी देयरफॉर इफिशियंसी इक्वल टू, ये आपका हो गया I0² डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। देखिए ये यहां पर होल डिवाइडेड बाय, और ये आपका आ जाएगा I² डिवाइडेड बाय 4। देखिए ये, क्योंकि ये है I0/2, तो देयरफॉर ये आपका निकल गया अब यहां पर I² कैंसिल, तो 4/4 पाई स्क्वायर इतना हो गया। दिस इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, ये कितना आता है, तो 9.88, यानी अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 10, तो ये क्या हो गया 0.4, देयरफॉर 40%। देखिए इफिशियंसी आपका हो गया 40% ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और भी हम बताएंगे इसके बारे में, यानी 40% नहीं है इसका भी इफिशियंसी है 80%। आप कहेंगे क्यों 80% है, इसलिए 80% है कि इनपुट में, तो यह मान लीजिए इनपुट में है 100 वाट हम पावर दे रहे हैं, लेकिन रेक्टिफायर तो हमको यानी सिंगल डायोड जो है वह तो 50 वाट ही ले रहा है, आधा पावर तो रिजेक्ट कर दे रहा है, तो तब तो आप तो 50 में ना 40 आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी तो आपका हो गया 40 में 50 ना, हम तो यहाँ पर 100 में कैलकुलेट कर लिए, ये तो आपका इतना में हुआ तो इंटू 100, ये देखिए, तो ये हो गया आपको 2, तो ये क्या हो गया 80% इफिशियंसी है। तो इनपुट में जो पावर सप्लाई हो रहा है, मान लीजिए वो 100 वाट हो रहा है, तो उसका तो अब ओनली आप हाफ पार्ट का ही रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो 50 वाट चूंकि डायोड लेता ही नहीं है, या जो हाफ पार्ट, तो ये पार्ट फिर से आपको सोर्स में चला गया। इसलिए यहां भी प्रैक्टिकली इसका भी इफिशियंसी क्या है 80% है, जो कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर का है 80%।
ये तो 50 में 40 दे रहा है, क्योंकि ये ले भी तो रहा है 50, हाफ ही ले रहा है इनपुट पावर का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कैसे हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है कि लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। आप एक जगह हमने देखा था कि एक स्टूडेंट ने किसी दूसरे जगह बोला कि आपने यहाँ पर, यानी ये तो मैंने टी के रिस्पेक्ट में किया, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिफरेंस ये इंटीग्रेट करेंगे तब भी आएगा वैल्यू। कैसे? तो जैसे मान लीजिए आप आईडीसी निकाल रहे हैं, आप 0 to यहाँ पर क्या लिए थे हम, t/2, तो ये आप कर दीजिए पाई। क्लियर? यानी 0 to पाई ले लीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए I0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ कर दीजिए डी ओमेगा टी। अब डिवाइडेड बाय यहाँ कर दीजिए 2 पाई। देखिए तब भी वही वैल्यू आएगा आपको। हम तो टी किए थे, यानी आप यहाँ पर टी, ये t/2 लिए थे, और यहाँ हमने दिया था टी, तो दोनों बात एक ही है। जब आप 2 पाई लेंगे तो ये पूरा एंगल बनता है, ये ओमेगा टी इज थीटा, ये हुआ थीटा। अगर आप सिर्फ टाइम लेंगे तो यहाँ पर dt देंगे, तो यहाँ t दीजिए, तो तब क्या होगा, ओमेगा इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा। अभी ये नहीं आएगा, अभी तो ये ऐसे हो जाएगा I0, और देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधा हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, डिवाइडेड बाय हो गया 2 पाई। अब देखिए ये 0 to पाई कर देंगे, तो दिस इक्वल टू माइनस I0/2 पाई। ये आपका क्या हो गया, कॉस, यानी यहाँ पुटअप करेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो देखिए कॉस पाई इक्वल टू -1 है, ये -1 तो 2 हो गया, तो ये मिला करके क्या हो जाएगा आपको, I0/पाई आपका आ गया। देखिए आईडीसी। तो आप इंटीग्रेशन लिमिट ऐसे भी ले सकते हैं या टी के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।